महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बोलो शंकर भगवान की जय बोलो पशुपतिनाथ महाराज की जय। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैव्रायणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकरणाहं पापास्तं पापशम्भवे त्राय मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आइए, जैसा जो है हमने कल कथा में श्रवण किया कि वे जो है भगवान के दर्शन पाकर उसने जो है गर्भवत होकर अपने नेत्रों में आंसू भर लिए। तो यहाँ पर भगवान जी कहते हैं कि जब गर्भवत करके अपने आंखों में आंसुपात जो है उसने भरे, तो भगवान को प्रणाम करता हुआ बोला कि हे स्वामी, हे दयानिधि, मैं आपकी जो है शरण में हूँ। और बलिष्ठ लोग मुझे जो है मल मास कहते हैं। ये जो है पुरुषोत्तम मास भगवान से कह रहा है कि मेरे को जो है देख के लोग कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और कोई भी जो है अच्छा कार्य के लिए मुझे शुभ नहीं मानते हैं, और जो मेरे से बलिष्ठ लोग हैं मुझे वो मल मास कहते हैं। मेरा निरादर करते हुए, यानी मेरा अपमान करते हुए मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर मुझे शुभ कर्मों में वे निमित्त मेरा जो है त्याग कर देते हैं। हे दीन वत्सल भगवान, कंस की जो है कोप निग्न में जिस प्रकार आपने जो है वासुदेव की पत्नी को सुरक्षित किया, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हैं। दानव दल से ग्वालिनियों और ग्वाल एवं पशुओं को बचाने वाले दीनबंधु भगवान, आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते हो। जरासंध के बंधन से जिस प्रकार आपने राजाओं को मुक्त किया, उसी प्रकार या उसी तरह मुझे शरणागत की मेरी भी रक्षा करो। ये दीन वत्सल, हे वत्सल स्वामी, ग्रह के मुख में जिस प्रकार राजा को आपने मुक्ति दिलाई है, और शरण में आने वाले मुझ जो है दीन की रक्षा क्यों नहीं करते। श्री नारायण भगवान जी बोले। तब वहाँ जग के स्वामी भगवान विष्णु के समक्ष मलिन मुख में बैठ गया। तब दया सिंधु बोले कि हे पुत्र, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। यह महान जो है शोक जिसमें तुम व्याकुल हो, कौन सा तुम अब शोक को त्याग दो, मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूँगा। यहाँ पर भगवान जी मलमास को कह रहे हैं कि सब दुख को त्याग दे, मैं तेरा दुख जो है अवश्य जो है दूर करूँगा। जो प्राणी मेरी शरण में आता है उसे कोई दुख नहीं रहता है। तुम मृत्यु की कामना क्यों करते हो, यहाँ स्पष्ट कहो। भगवान नारायण बोले कि भगवान के ऐसे वचन सुनकर
मलमास ने जो है दीर्घ श्वास लेकर कहा कि हे भगवान, आप जो है आकाश की भांति संपूर्ण जो है विश्व में व्याप्त हैं और आपसे छिपा कुछ भी नहीं है। आप सब चीज जानते हैं। आप चराचर सब में व्याप्त हो, सर्वसाक्षी और विश्व दुष्ट एवं निरंजन निराकार लव लक्षण मूर्त दिवस रात्रि पक्ष मास अधिक सब अपने अपने स्वामी के जो है आदेश पर पाकर वे सदा निर्मय और आनंद में मगन रहते हैं। परंतु मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है और मेरा कोई आश्रित नहीं है। इसी से देवता मेरा जो है निराधार करते हैं। शुभ कार्यों में मुझे वे निश्चित मानते हैं, मुझे शुभ नहीं मानते हैं। और ऐसे सर्वजनों ने से जो है निराधार पाकर मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। नित्या जलने वाला व्यक्ति किस प्रकार जो है मुख से सो सकता है, अतः अपना धर्म देकर जो चाहे सो कीजिए। आप प्रभु हैं, मैं एक तुच्छ जीव हूँ। बार बार आपसे मैं यही कह रहा हूँ कि मैं मृत्यु चाहता हूँ। मैं मरूंगा ऐसा बारंबार कहते हुए नारद जी वह मलमास लक्ष्मीपति के समक्ष ऐसा कहकर वहां पर शांत हो गया और शांत होकर जो है वो गिर पड़ा। उसको जो है इस तरह जो है गिरा हुआ देखकर संपूर्ण सभा विस्मय करने लगी। तो भगवान नारायण कहने लगे कि उस समय वहाँ अधिक मास जो ही गिरकर जो है चुप हुआ तो भगवान श्री कृष्ण दया से भर उठे और उसी प्रकार भगवान ये सुंदर वचन बोले। तो भगवान ने वहाँ पर सुंदर वचन कहे और जो है तो नारद जी ने नारायण से पूछा कि हे महाभाग, चरण में पड़े अधिक मास को हरि भगवान ने क्या उत्तर दिया? तो श्री नारायण जी बोले कि हे नारद, जो कहा है उसे सुनो और बड़ी ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। भगवान विष्णु ने गरुड़ को संकेत से कोई आज्ञा दी तो वहाँ अचेत अवस्था में पड़ी अधिक मास को अपने पंखों से जो है हवा करने लगे। भगवान ने वहाँ पर सभी सभासद बैठे थे, लेकिन किसी को कोई पता नहीं चला कि भगवान ने अपने गरुड़ को कब सा कौन सा आदेश देकर और कहा कि आप इस पर जो मलमास से अचेत पड़ा हुआ है इस पर अपने पंखों से हवा करो। लेकिन वहाँ पर जितने भी सभासद बैठे थे उनको किसी को भी पता नहीं चला कि भगवान ने कब आदेश दिया। और जब जो है गरुड़ अपने पंखों से हवा करने लगा तो अधिक मास जो है वहाँ चेतन अवस्था में आ गया और बोला, स्वामी मैं यहाँ नहीं चाहता, मैं तो आपकी शरण आया हूँ, मुझे त्यागे नहीं। आप ऋषिकेश अधिक मास बोले कि हे पुत्र, अब जो है तू सोच मत कर, उठ और उठ तो सही। तू जो है मेरे कहते अनुसार मैं तेरे दुख का निवारण एक युक्ति मेरे को सूझी है। हे वस्तु, मेरे साथ योगियों से भी दुर्लभ एक गोलोक में चल, जहाँ की गोपीजन मध्य हस्त वाले मुरली मनोहर दीनानाथ और भक्त वत्सल भगवान जो है विराजमान है। वे भगवान श्री कृष्ण जो है दुख हरण करने वाले हैं, वही तुम्हारा जो है दुख का नाश करेंगे। आओ पुत्र, हम दोनों उनके समीप चलते हैं। तो भगवान श्री नारायण बोले और इतना कहकर जो है उन्होंने अधिक मास का हाथ पकड़ लिया और गोलोक जा पहुँचे। ब्रह्मलोक की भांति गोलोक अवस्थित है, जो ये 3 करोड़ योजन अंडाकार भूमि में तेज स्वरूप रत्नों से युक्त है। योगी जन इसे स्वप्न में भी नहीं देख पाते। केवल वैष्णव जन ही वहाँ पहुँच पाते हैं। यहाँ आदि व्याधि जरा मृत्यु और शोक रहित और अगणित मंदिरों और सुशोभितों गोलोक की दाएं ओर जो शिवलोक है वहाँ भस्म रमाए सर्प जो है भगवान का यज्ञोपवी धारण करने वाले शिव अपने गणों सहित लेते हैं। महादेव भगवान शंकर को जय चंद्रमा के समशोभायमान भक्तों पर दया रखने वाले, इच्छा से रहित निर्विकार परम
परिपूर्ण प्रभु रस मंडल के मध्यम में बैठे हैं और रस सरेवर श्री हरि भगवानी है। मंगल रूप और मंगलमय जो है वहाँ पर पूजन सर्व मंगलों के मंगल परमानंद राज सत्य अवस्था वहाँ पर वो कर रहे हैं। अव्यक्त इंद्र रूप और स्वतंत्र एवं परमात्मा रूप है, ऐसा शांत रूप का तो शांति प्रायण वैष्णव जन ही वही ध्यान कर सकते हैं। निष्पाप भगवान विष्णु ने गोलोक धाम पहुंचकर क्या किया सो मुझे बताइए। यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि जब भगवान वहाँ गोलोक धाम मलमास को लेकर पहुंचे तो वहाँ पहुंचकर उन्होंने क्या किया आप सब जो हमें बताइए। तो भगवान कहते कि सुनो नारद जी, अधिक मास सहित भगवान विष्णु जब गोलोक में पहुंचे तो वहाँ पर सब कथा में वो तुम्हें सुनाता हूँ। सुनो, गोलोक में ज्योतिमय भागवत में जो ही भगवान विष्णु ने दुख से देखा तो उनके नेत्र से उसके तेज के कारण चकाचौंध हो गए। किसी प्रकार नेत्रों को धीरे धीरे खोलकर अधिक मास को अपने पीछे पीछे चलने को कहा। भगवान विष्णु आगे बढ़ने लगे और श्री हरि द्वारपालों ने उनको देखकर उनकी चरण वंदना की। तत्परता भगवान विष्णु में भागवत धर्म में प्रविष्ट हो गए तो पुनः धाम के तेज से उसके नेत्र बंद हो गए। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उस समय भगवान श्री कृष्ण जो है जटा रहे सिंहासन पर गोपियों के मध्य वहाँ पर विराजे हुए थे। रमाकांत विष्णु गर्वत प्रणाम करते हुए बोले, गुण गीत और गुणातीत गोविंद नाथ केवल एक अक्षर अव्य गोपेश्वर वेशधारी भगवान श्री कृष्ण की यहाँ विष्णु वंदना करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करने के उपरांत उनकी आज्ञा से विष्णु जी रत्न जनित सिंहासन पर बैठे भगवान श्री विष्णु जी से फिर कामते हुए अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण चरणों में दंडवत करवाया। कहा कि आप यहाँ पर जो है दंडवत करो। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि यह कौन है, गोलोक में कहाँ से आया है और रोने का क्या कारण है। तो श्री नारायण बोले कि नव मेघों के सदृश श्यामल शरीर गोलोकनाथ के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने सिंहासन से उठकर आदि से अंत तक जो है पूरी जो है कथा वहाँ पर भगवान अधिक मास के कष्ट का वहाँ पर वर्णन किया। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्वामी रहते, आप इसकी दया अपनी इसको जो है इसके कष्ट दूर करो। यहाँ अधिक मास है, इसमें रवि की संक्रांति नहीं होती है, इसी से यहाँ मलिन है और शुभ कार्यों के लिए यहाँ ताज्य है, क्योंकि शुभ कार्यों में इसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है। इसलिए स्नान दान आदि शुभ कर्मों के लिए यहाँ ताज्य माना गया है, ताज्य किया गया है। 12 महीने कला काश उत्तरायण दक्षिण पर भी सभी तो स्वामी वाले और गर्भ से इसको भी अपमानित करते हैं। दुख की ज्वाला में झुलसा हुआ यह अधिक मास मेरे समीप आया है, इसे जो है तो अन्य दयालु व्यक्तियों ने मेरे पास भेजा है। इसने मेरी शरण में आकर कंपित एवं रोदन करते हुए मुझे अपना दुखड़ा सुनाया है। इसका यह मादुक आपके अतिरिक्त और कोई भी दूर नहीं कर सकता है। ये भगवान इसका दुख दूर कीजिए। अतः यह आपकी शरणागत में है। मैं अपने अनेकानेक कार्य छोड़कर इसलिए आपके समक्ष आया हूँ, सो मेरा आना सफल कीजिए। तो ऐसे जो है तो विनय और करवत वचन कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर भगवान के मुख से कमल को निहारते हुए खड़े हो गए। तो ऋषि ने कहा कि सूर्य महाराज, आपके मुख से सुनकर हम हरि की अमृत रूपी कथा का पान कर रहे हैं। हे सूत जी, विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का संवाद जो है सर्वलोक के उपकार है, सो कृपा करके वो भी हमें जो है तो सुनाइए। तो कल की कथा में जो है भगवान श्री कृष्ण का जो संवाद है वो सुनाएंगे। तो आज की कथा यहीं पर जो है तो विश्राम करते हैं, क्योंकि मलमास की जो कथाएं हैं यहाँ जो है तो मतलब एक एक और दो अध्याय हम अपने चैनल पर जो है रोज डालेंगे। तो बोलो सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय।